ठीक है चलो। सो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि इफ द एंगल बिटवीन टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 0,0 विच इज द ओरिजिन द सर्कल इज 90 डिग्री, फाइंड सी। तो सर्कल में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है स्मॉल सी, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो गिवन कंडीशन है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले तो एक रफ फिगर बना लेते हैं, या फिर चलो एक काम करें, सबसे पहले तो ये सर्कल है, इसका जी और एफ तो निकाल सकते हैं। ये सर्कल से डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ कि जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, -4। ठीक है, तो सर्कल जो है बेसिकली वो अपना थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। सो एक रफ फिगर बना लेते हैं हम, चलो एक रफ फिगर बना लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अपना एक सर्कल होगा। सर्कल को यहाँ पे बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके फाइन। अब इस सर्कल के बारे में क्या बोला है कि अगर हम ओरिजिन से इस पे टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, पेयर ऑफ टैंजेंट्स, यहाँ पे मैं ओरिजिन से इस पे एक पेयर ऑफ टैंजेंट बना, सर क्या हुआ? ये कैसे समझा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में? इसका सेंटर देखना, ये जो इसका जी और इसका एफ का वैल्यू तो 2 और 4 है ना, हम्म। तो सेंटर क्या होता है -g, -f। हाँ। तो अगर दोनों एक्स वाई नेगेटिव है दैट मीन तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, सही है? क्लियर है ओके। ना? हाँ हाँ हाँ। ओके फाइन। सो ये अपना ओरिजिन है 0,0, और यहाँ पे ये इसका सेंटर है। हम्म सेंटर क्या दिया है? -2, -4। ठीक है, अप टू स्केल फिगर नहीं है बट समझ ले। ठीक है, अभी बोला है कि जो सेंटर से जो पेयर ऑफ टैंजेंट्स निकल रहे हैं दे आर 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर, बेसिकली उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, सो हमें सी निकालना है, हम्म हमें स्मॉल सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी इसके करने के दो मेथड्स है, इसके हम्म करने के दो मेथड्स है। सबसे पहला मेथड जो मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उन टैंजेंट्स की जो पेयर ऑफ टैंजेंट्स की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है, दैट इक्वेशन इज गिवन बाय एस एस वन इक्वल टू कैपिटल टी स्क्वायर। यप, एस एस वन इक्वल टू कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, ये उन टैंजेंट्स की कंबाइंड पेयर ऑफ इक्वेशन होती है, सॉरी पेयर ऑफ टैंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन होती है। ठीक है, एक तो ये मेथड है। फिर उसके बाद हमें जो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी, अभी सिंस वो दोनों लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। सो वो वाली कंडीशन अप्लाई करके एक तो सी मिलेगा। दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड ज्यादा इजी है बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है। आई मीन ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एंगल्स, क्योंकि बाद में फिर वो पेयर ऑफ टैंजेंट्स में जो एंगल का कंडीशन है वो लगा के कर सकते हैं। बट सिंस यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, सो ऐसे टैंजेंट्स जो 90 डिग्री पे ऐसे टैंजेंट सेगमेंट जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनका एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है विच इज द डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट उन पॉइंट्स पे जो टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हमें डायरेक्टर, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, सिंस यहाँ पे टैंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, सो दिस पॉइंट एक्चुअली लाइज ऑन द डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल बना दूंगा मैं, यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है, सॉरी ये जो पॉइंट है 0,0, इट लाइज ऑन द डायरेक्टर सर्कल। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टर सर्कल से तू कोई भी पेयर ऑफ टैंजेंट्स बनाओ, तुम कोई भी पेयर ऑफ टैंजेंट्स बनाओ, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें बेसिकली करना क्या है? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखनी है और उसमें 0,0 सब्सटीट्यूट करना है। ये इस क्वेश्चन में बेटर मेथड है, ये ज्यादा इजीली इसका आंसर आएगा। सो कैन यू ट्राई नाउ? चलो, तो अभी सबसे पहले डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सेंटर तो कॉमन होता है ओरिजिनल सर्कल के, बट जो रेडियस होता है वो √2 टाइम्स ज्यादा रहता है डायरेक्टर सर्कल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके रेडियस का एक्सप्रेशन लिखूंगा यहाँ पे। रेडियस इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो इस केस में ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर -4 का स्क्वायर विच इज 16 माइनस सी। सो रेडियस जो है अपने ओरिजिनल सर्कल का, इट इज गिवन बाय √20 माइनस सी। ठीक है, अच्छा। सो आर डैश जो है, आर डैश विच इज नथिंग बट डायरेक्टर सर्कल का रेडियस, वो इसके √2 टाइम ज्यादा होगा, तो मुझे इसे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों को थोड़ा कंबाइन कर देता हूं, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर चले जाएगा तो ये 4 बन जाएगा ना, नहीं सॉरी ये 2 बन जाएगा, 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 2c। सो आर डैश इज द रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, और सेंटर तो सेम है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाता है?
x माइनस x1, सो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 माइनस 2c। ठीक है, ओके फाइन। अभी ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है 0,0 इस पे लाई करता है, सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे x के बदले 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 प्लस y के बदले 0, यहाँ पे बन जाएगा 16 इज इक्वल टू ये चीज 40 माइनस 2c, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी आ गया अपना आंसर। 2c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 20, तो 2c कितना हो जाएगा 20, तो c कितना हो जाएगा 10, तो c का वैल्यू है 10। देखो कितना इजीली बिना किसी बहुत मेजर कैलकुलेशन के हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना क्लियर है। अभी देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, मतलब इसे अलग क्वेश्चन समझ लो। इसमें बस चेंज क्या किया है, यहाँ पे अभी एंगल 90 डिग्री के बदले 45 डिग्री है। 90 मतलब बेसिकली मुझे ये बताना था कि कोई भी एंगल के लिए कैसे सॉल्व करना है। सिंस 90 डिग्री था तो बहुत इजीली डायरेक्टर सर्कल के कॉन्सेप्ट से कर लिया, बट अगर उसके बदले अगर कोई भी एंगल है तब कैसे सॉल्व करना है वो अभी देखेंगे। ठीक है, सो अभी टैंजेंट्स के बीच में एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूंगा, पेयर ऑफ टैंजेंट्स की इक्वेशन लिखूंगा, पेयर ऑफ टैंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, SS1 इक्वल टू कैपिटल T स्क्वायर अप्लाई करके। सो वही अभी अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस के बदले पूरा लिख दूंगा। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस c इंटू S1। S1 का मीनिंग वो पॉइंट जो है वो सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आई मीन जो LHS वाला पार्ट है वो, और उसमें जो आ रहा है वो। तो अगर मैं 0,0 सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक स्मॉल सी बचेगा। तो ये हो गया SS1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस पोर्शन इज S एंड दिस छोटा सा पार्ट इज S1। ठीक है, यहाँ पे तो S1 बहुत छोटा है। ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल T स्क्वायर। कैपिटल T में करते क्या है, एक्स स्क्वायर के बदले x1 डालना है, वाई स्क्वायर के बदले y1 डालना है, x के बदले x प्लस x1 बाय 2, y के बदले y प्लस y1 बाय 2, दैट्स इट। x y के बदले वो तो जरूरत नहीं इसमें, बट x y1 प्लस y x1 बाय 2। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे x1 y1 जो है वो 0,0 है, x1 y1 जो है 0,0। सो x स्क्वायर के बदले जब मैं x1 डालूंगा तो वो टर्म 0 हो गया, फिर y स्क्वायर के बदले y1 डालूंगा वो टर्म भी 0 हो गया। फाइनली मैं इसके बदले डालता हूँ अभी, x के बदले मुझे लिखना पड़ेगा x प्लस x1 बाय 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस 0 बाय 2। ठीक है, प्लस 8 टाइम्स y प्लस y1 बाय 2, तो यहाँ पे y प्लस y1 तो 0 है बाय 2। ठीक है, प्लस c। अभी इस चीज का मुझे स्क्वायर करना है बिकॉज कैपिटल T का स्क्वायर है। ठीक है, सो ये हो गया है अपना। सो अभी इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इसे स्टैंडर्ड जो अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला होता है उस फॉर्म में ला देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 8cy प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 कट रहा है, यहाँ पे भी 2 और ये 8 कट रहा है, यहाँ पे 4 बचेगा प्लस c। तो यहाँ पे बेसिकली बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है 2x प्लस 4y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो रहा है बट ठीक है, इट्स वर्थ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो बन जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेसिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा प्लस ab करने जाऊंगा तो बन जाएगा 8xy 8xy प्लस bc करने जाऊंगा तो ये बन जाएगा 4yc प्लस ac करने जाऊंगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2xc। ठीक है, सो ये आ रहा है यहाँ पे इक्वेशन। अभी इसे जरा कंबाइन कर देते हैं, यहाँ पे ये बन जाएगा 4 माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, 4 माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म्स। देन वाई स्क्वायर के बदले लिखूंगा तो प्लस 16 माइनस सी इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दो टर्म्स भी चलेगा। अभी कोई एक्स वाई का टर्म है यहाँ पे और लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं है, राइट हैंड साइड में भी हैव ओनली 8xy, सो यहाँ पे आई विल बी राइटिंग प्लस 8xy, ये भी चला गया। फिर x का टर्म यहाँ पे 2xc, यहाँ पे 4xc, तो ये बन जाएगा माइनस 2xc, ये गया ये गया। उसके बाद 8cy और यहाँ पे 4cy, तो यहाँ पे आके ये बन जाएगा माइनस 4cy,
ठीक है, ये भी गया, ये भी गया, फाइनली वी हैव सी स्क्वायर तो कट रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी ये जो है हमें वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स सो ऑन, ठीक है। सो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हमें सिंस एंगल से मतलब है तो जी एच सी का हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत क्या, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 4 माइनस सी, देन वी हैव बी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 16 माइनस सी, एंड फाइनली वी हैव एच विच इज नथिंग बट एक्स वाई का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे एच का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। सो ये ए बी सी इतना क्लियर है सबसे, ये बताओ मुझे। सो अभी एंगल क्या होता है लाइंस के, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ये इसका मॉड होता है, ठीक है। अच्छा, अगर एंगल 90 डिग्री है दैट मींस ये चीज इन्फिनिटी बननी चाहिए, दैट मींस डिनोमिनेटर 0 बनना चाहिए, दैट मींस ए प्लस बी 0 बनना चाहिए। तो वही तो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर उसमें मैं ए प्लस बी 0 कर देता, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूँ ए प्लस बी इक्वल टू 0 90 डिग्री वाले के लिए। सो 4 माइनस सी प्लस 16 माइनस सी इक्वल टू 0। सो 2c इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 10। देख यहाँ से भी हमें सेम वैल्यू आ रहा है, c इज इक्वल टू 10, जो हमें डायरेक्टर सर्कल से आया था, बट डायरेक्टर सर्कल से बहुत इजीली आ गया बिकॉज वो स्पेशल कॉन्सेप्ट बना है फॉर एंगल 90 डिग्री। बट यहाँ पे अभी हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, सपोज इफ द एंगल इज 45 डिग्री। So यहाँ पे I'll be just substituting the formula tan 45 which is nothing but 1 is equal to mod of 2 times square root of h square minus ab. So h का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 minus ab. So minus 4 minus c into 16 minus c. ठीक है, the whole upon a plus b. So अगर मैं a plus b करने जाऊंगा यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 minus 2c। बस हमें ये सॉल्व करना है अभी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 20 माइनस 2c इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर क्या हो जाएगा, कुछ तो बहुत बड़ा है, रहने दो, ये दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो 2 पहले ही कैंसिल कर देता हूँ मैं। 10 माइनस सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 माइनस सी इंटू 16 माइनस सी, ठीक है। अभी आई गेस इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा, सी में इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सॉल्व करो इसे, क्वाड्रेटिक को देखो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। बट अगर ये इक्वेशन देखेगा तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल विच इज सी, तो ये जो इक्वेशन है ये सॉल्वेबल है। करो इसे सॉल्व, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। चलो फिर ये क्या हो जाएगा, इसे स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 100 प्लस सी स्क्वायर माइनस 20c इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो बन जाएगा 16 माइनस, अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये, $64, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव माइनस 4c माइनस 16c, सो माइनस 20c, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा प्लस 20c, एंड फाइनली वी हैव माइनस प्लस सी स्क्वायर, तो माइनस बन जाएगा, वी हैव माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। सो ये इक्वेशन ऐसी कुछ बन रही है, तो कंबाइन कर देते हैं, इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो कंबाइंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2c स्क्वायर सबसे पहले तो आएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सी के टर्म्स अगर मैं देखूँ तो माइनस 40c, ये 20c और 20c, एंड फाइनली एक और कांस्टेंट टर्म्स देखे, सो 16 में से 164 माइनस अगर 16 करने जाएंगे प्लस तो 74 आ रहा है, क्या क्या, प्लस 74 आ रहा है मुझे। ये देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे माइनस 64 है, उधर जाके प्लस 64 बन जाएगा, सही है, वो साइड लेके जा रहा हूँ ना मैं सब कुछ, हाँ ठीक है। तो प्लस 64 तो 164 बन रहा है, 164 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 148 आएगा। हाँ, फिर मैंने वो 2 से डिवाइड कर दिया सबको। ओके फाइन, 140 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करने सी स्क्वायर माइनस 20c प्लस 74, ठीक है, इक्वल टू 0। सो अच्छा, तो कहना है से ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, बहुत इजीली आ जाएगा सी का वैल्यू। हाँ तो समझ में आ रहा है ये मेथड से कैसे करना है। हाँ, ये लंबा है। लंबा मेथड है बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एंगल्स देन, ठीक है। इसे अच्छे से नोट डाउन कर ले फिर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ सी सच दैट द गिवन लाइन मीट्स द सर्कल इन टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है।
अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसे अल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। अभी कैसे करेंगे इसे देखते। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर दो कर्व है, अगर दो कर्व है और दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? बेसिकली उन दो कर्व्स को साइमल्टेनियसली उनकी इक्वेशन सॉल्व करके, बिकॉज ये जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट होता है वो साइमल्टेनियसली इट लाइज ऑन बोथ द कर्व्स। सो एग्जैक्टली यहाँ पे हम करेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और फिर उससे हमें बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना नहीं, यहाँ पे क्या ढूंढना है, यहाँ पे सी का कंडीशन निकालना है, या फिर सी के वैल्यूज का रेंज निकालना है सच दैट ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। तो देखते से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं सर्कल की इक्वेशन लिख दूंगा। सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट 25। ये सर्कल का इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, वो तो सिंपली 3x माइनस फोर वाई माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी लॉजिक क्या हमारा करना क्या है कि x और y, ये जो बेसिकली x और y के लिए साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली आंसर नहीं आएगा बिकॉज वी हैव एन आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। विल गेट अ क्वाड्रेटिक, और वो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देंगे बिकॉज टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो मैं 3x को लिख सकता हूँ c प्लस फोर वाई, या फिर मैं x के बदले लिख सकता हूँ c प्लस फोर वाई बाई थ्री। ये x की वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो फाइनली मुझे मिलेगा क्या, फाइनली मुझे मिलेगा x के बदले में डाल रहा हूँ फोर वाई प्लस सी बाई थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ y वेरिएबल है, c इज एन आर्बिट्री कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, ओके फाइन। अभी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये बन जाएगा न्यूमरेटर में बन जाएगा फोर वाई प्लस सी माइनस कितना हो जाएगा, सिक्स का होल स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय नाइन प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट। ठीक है, दैट्स इट। अभी बस ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा इसे अच्छे से खोल लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में डालते हैं, फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करके हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, 16y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वी हैव 36, देन वी हैव प्लस 4cy, देन वी हैव माइनस एक सेकेंड 2ab होता है ना। ठीक है, तो ईयर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8cy, देन वी हैव माइनस 12c, देन वी हैव माइनस कितना हो जाएगा ये 24 48y प्लस अभी अभी तक तो हमने ये वाला, अच्छा आई गेस हमने ऊपर के इक्वेशन में गलती भी कर दी थी शायद, बिकॉज हमने टू टू से मल्टीप्लाई किया नहीं। कहाँ पे हाँ। गया, यहाँ पे गया। हाँ, यहाँ पे टू टू से मल्टीप्लाई होगा हर जगह पे। क्यों? 2ab प्लस 2ac प्लस टू किया नहीं, डायरेक्टली मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए। अरे हाँ। तो यहाँ पे टू टू बेसिकली क्या चेंज आएगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ फिर यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हम्म 16 बन जाएगी। सही है, ओके फाइन। बाद में ये तो सेम रहेगा, हमें इन दोनों से ही मतलब था ना। हम्म ये चीज फोर में, ये h के बदले बेसिकली 8 आएगा, h का वैल्यू 8 रहेगा। हम्म सही है, तो यहाँ पे बेसिकली 64 आएगा। बस वो ये भी चेंज, वो चेंजेस कर लेना, ठीक है। हाँ। ओके फाइन। सो यहाँ पे कर दिया। अभी इसको एक्सपांड कर दे तो ये बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 9 कितना होता है 160 माइनस 16 करने जाऊंगा मैं तो 144। ठीक है, प्लस 144, देन वी हैव माइनस 8y, तो माइनस 8 माइनस 72y बन जाएगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू 25 इंटू 9 करने जाऊंगा तो 225 है ना। यप, 250 माइनस 25 225। ठीक है, तो अब ये जो बड़ा सा क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक्चुअली डरना नहीं है, इट्स नथिंग बट अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते सबसे पहले। तो यहाँ पे 16y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, तो 25y स्क्वायर। ठीक है, और कोई y स्क्वायर का टर्म नहीं था, अभी y के टर्म्स ढूंढते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक y का टर्म मिला, यहाँ पे दूसरा y का टर्म मिला, और यहाँ पे ये तीसरा y का टर्म मिला। ठीक है, तो जो जो y के टर्म्स है
वो सारे y के टर्म्स को कंबाइन कर देते, तो क्या बन जाएगा प्लस 8c माइनस माइनस 48 माइनस 72, ठीक है, माइनस 48 माइनस 72 कितना बन जाएगा ये 50 प्लस 70 बेसिकली, है ना, 50 प्लस 70 इज 120, तो यहाँ पे 8c माइनस 120 बन रहा है टाइम्स y, ठीक है। तो सारे y के टर्म्स बन गए, अभी सारे कांस्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, 36c स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म्स ही ज्यादा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे सबसे पहले, तो ये 225 माइनस 114 कर दे, कितना हो गया 1, देन वी हैव 1, देन वी हैव 111 बेसिकली, है ना, तो ये माइनस 111 बन जाएगा यहाँ पे आके, सो माइनस 111, सो ये दोनों चले गए, देन वी हैव सी स्क्वायर प्लस 36 प्लस सी स्क्वायर, और कुछ बचा है, वी हैव फाइनली दिस माइनस 12c, सो आई विल बी राइटिंग हियर माइनस 12 c इक्वल टू 0, ठीक है। सो क्या हो रहा है ये 25y स्क्वायर into 8c minus 120 times y, then we have plus c square minus 12c, ये कितना हो जाएगा माइनस 36 सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली, ठीक है, सो 111 माइनस 36 कर ले, कितना हो रहा है ये 11 5, देन वी हैव 12 माइनस 3, कितना हो जाएगा 9 95 आ रहा है, ठीक है, नहीं 95 तो नहीं आएगा, कितना आ रहा है 75, ठीक है, तो माइनस 75 पे डाल दूंगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक आ रही है y में, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ c है। अभी सिंस ये जो अपने जो दोनों कर्व्स है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सो ये जो इक्वेशन है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड कम ग्रेटर देन 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कर देता हूं तो b स्क्वायर, क्यों एक सेकंड, क्यों डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0? बिकॉज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इससे हमें y का वैल्यू मिलेगा, बेसिकली दो y के वैल्यू मिलेंगे ना, हाँ पॉइंट हाँ ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट्स होंगे, सो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे से दो अलग अलग y के कोऑर्डिनेट्स मिले, सो कहना है इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ या ना, दैट्स इट, वही क्या है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 8c माइनस 120 b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4 इंटू 25 इंटू c के बदले पूरा आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 12c माइनस 75, दिस होल क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, तो बस हमें इसको इवैल्यूएट करना है, ये बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली, इतने बड़े नंबर्स नहीं होने चाहिए बट अभी आ गए, बट कहना है से ये जो है ये इनइक्वालिटी के कंडीशन, जो c का कंडीशन आराम से मिल जाएगा, करो बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में सबसे पहला कैटेगरी होता है कि सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू गिवन सर्कल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो गिवन सर्कल्स बनाऊंगा, ये एक सर्कल है और लेट्स से ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। तो अभी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या हुए, कहना है इनके दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। लेट्स से जो ब्लू वाला सर्कल है, जो पहला सर्कल है, उससे मैं बोलता हूं s1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये पावर ऑफ पॉइंट वाला s1 नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, क्लियर है ना इतना, और दूसरे सर्कल का इक्वेशन इज गिवन बाय s2 इक्वल टू 0, तो अब ये से कितने सर्कल्स है जो इनके ये दो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होंगे, एक तो ऐसा सर्कल हो सकता है, मतलब बेसिकली कैसा भी हो सकता है ना, देयर आर एन इनफाइनाइट सच सर्कल्स व्हिच कैन पास थ्रू दिस, एक ऐसा हो सकता है, छोटा कर लो चाहिए तो, या फिर बड़ा कर लो, जैसा भी करो, तो कहना है देयर आर इनफाइनाइट सच सर्कल्स पॉसिबल, तो ये सारे सर्कल्स, लेकिन ये सारे सर्कल जो एक स्पेशल फैमिली में आते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, और ये जो सारे सर्कल्स हैं इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं s1 प्लस लैम्डा टाइम्स s2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा s2 प्लस लैम्डा टाइम्स s1 बोला तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, ये लैम्डा जो है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब ये नॉर्मल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सारे सर्कल्स जो इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लैम्डा के लिए हमें अलग अलग सर्कल की इक्वेशन मिलती जाएगी, इतना क्लियर है, हाँ
लिखो इसे इतना, ठीक है। तो पहला कैटेगरी होगा, इसे हम टू सर्कल फॉर्म भी बोल सकते हैं, सी सी फॉर्म बोल देता हूं मैं, सर्कल सर्कल फॉर्म, ठीक है। अभी सर्कल एंड लाइन, एक सर्कल और एक लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेता हूं मैं यहाँ पे, सो दैट समझने में आसानी हो। एक यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सर्कल बना दिया, एंड देन मैंने एक लाइन बना दी, लेट्स से लाइन कुछ ऐसी, ठीक है। अभी इस सर्कल और इस लाइन का थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस लाइन इज गिवन बाय l इक्वल टू 0 एंड दिस सर्कल इज गिवन बाय s इक्वल टू 0, ठीक है। ये बेसिकली सर्कल दिया है। अभी ऐसे सारे सर्कल्स जो इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हैं, सेम लाइक दिस इज गिवन बाय s प्लस लैम्डा टाइम्स l इक्वल टू 0, s प्लस लैम्डा टाइम्स l इक्वल टू 0। ये लैम्डा के अगेन इट्स अ पैरामीटर, ठीक है। अलग अलग सर्कल्स के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होगी। इतना क्लियर है? हाँ। लिखो इतना, ठीक है। तो एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे पहले वी हैव टू सर्कल्स। क्वेश्चन ये है कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इन दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होती है और जो वो इस लाइन को टच करती है। बेसिकली ये लाइन उस सर्कल के लिए टैंजेंट है। तो सबसे पहले तो वही फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे। तो फैमिली ऑफ लेट्स से मैं इसे S1 बोलता हूँ और इसे S2 बोलता हूँ, बिकॉज मुझे S2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो छोटे नंबर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये वाला सर्कल S1 इक्वल टू 0 है, नीचे वाला जो है, नीचे वाला सर्कल को S1 इक्वल टू 0 बोल देता हूँ और ऊपर वाले सर्कल को S2 इक्वल टू 0 बोल देता हूँ, ठीक है। अभी ऐसे सारे सर्कल्स जो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल टू 0, सही है। हाँ। यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल टू 0। तो इससे क्या इक्वेशन मिलेगी? इससे इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा y स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, सही है। सो ये यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे सो दैट इसे हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सके। सो इसे मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स y स्क्वायर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि जब हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, S प्लस लैम्डा S इक्वल टू 0, इसमें याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, इसे 1 बनाना है। अगर 1 नहीं तो डिवाइड करके 1 बनाओ, लेकिन पहले 1 बनाओ, ठीक है, वरना सारा गलत हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे तो चलो अच्छा है कि क्वेश्चन में ही दिया था 1 1, बट यहाँ पे गलती से अगर 2 2 दिया होता तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करना पड़ता, देन वी कैन अप्लाई द इक्वेशन, ओके। ठीक है, सबसे पहले तो 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा मैंने, वाइस, ठीक है, 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले सारे टर्म्स हो गए। उसके बाद एक्स वाला क्या है? माइनस 2x माइनस 4y, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये अपने सर्कल का इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। ये अपने सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। अभी कंडीशन क्या दे रखी कि ये जो सर्कल है ये इस लाइन को टच करता है, द सर्कल टचेस द लाइन, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम एक तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से भी कर सकते हैं, या फिर मैं क्या बोलूंगा, ये अपना सर्कल है, सपोज ये जो अपना आंसर है ये वो वाला सर्कल है, ठीक है। और जो लाइन गिवन है वो कुछ ऐसी लाइन है, वो कुछ ऐसी लाइन है। कहना है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते हैं एक दूसरे को, हमें टचिंग चाहिए ना। ये वाला सर्कल है और ये वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, इसका इक्वेशन ये है, ठीक है। अभी सिंस वो एक दूसरे को टच करते हैं, सो कैन आई से अगर मैं उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं मुझे एक ही आंसर आना चाहिए। हाँ। तो अगर मैंने उन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर, हमें पता है जब हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करने जाएंगे तब एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो कहना है से उस क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही रूट आना चाहिए। तो कहना है से उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। दैट्स इट। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अप्लाई करके हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजी है, मैं x के बदले माइनस 2y सब्स्टिट्यूट कर दूंगा हर जगह पे। तो x के बदले मुझे माइनस 2y सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाँ हाँ, ओके ओके, समझा। 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x, x के बदले माइनस 2y डालना है, यहाँ पे माइनस 2y का स्क्वायर
प्लस 1 + लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर, वही चीज है, -2 टाइम्स एक्स के बदले -2y डालना है, -4y + 1 - लैम्डा इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, अभी चलो इसे खोल देते हैं, ये 4y² बन जाएगा, सो 4y² प्लस 4 लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस y² प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर, ठीक है, देन वी हैव प्लस 4y², सॉरी यहाँ पे सिर्फ 4y आएगा ना, प्लस 4y -4y, आई होप ये प्लस ही है ना, माइनस प्लस ही, प्लस 4 -4y प्लस 1 - लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे ये 4y -4y कट रहा है, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे देख y² के जो भी टर्म्स है कॉमन ले लेते हैं, कितने y² कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 4 टर्म्स y के ही है, ठीक है। सो सबसे पहले तो क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लैम्डा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लैम्डा है, तो 1 + 4 तो 5 बन जाएगा, प्लस ये 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 5 लैम्डा बन जाएगा, सो 5 + 5 लैम्डा टाइम्स y², ठीक है, y का तो कोई टर्म है ही नहीं, y का कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं 0y लिखता हूँ। आई होप हमने कुछ गलती नहीं की है, क्योंकि ये y के टर्म, अच्छा y के टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा +1 - लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये जो y में जो क्वाड्रेटिक आ रही है, हम चाहते हैं कि अपनी लाइन और सर्कल में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो बेसिकली, तो जब हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे सिर्फ एक ही आंसर आएगा, अगर सिर्फ एक ही आंसर आएगा दैट मींस ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। सो वी विल बी अप्लाइंग दिस कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो b² व्हिच इज नथिंग बट 0 -4ac, सो -4 into a के बदले आ जाएगा 5 + 5 लैम्डा into c 1 - लैम्डा इक्वल टू 0, तो बेसिकली एक से इक्वल टू 0 करना है। सबसे पहले तो कांस्टेंट -4 को काट सकते हैं हम, और यहाँ से 5 को कॉमन लेके भी काट सकते हैं, तो बचेगा क्या, 1 - लैम्डा into 1 + लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन है, दैट मींस यहाँ से लैम्डा के दो वैल्यूज आएंगे, एक तो लैम्डा इक्वल टू 1 या फिर लैम्डा इक्वल टू -1, ठीक है, दैट्स इट। एक बार लैम्डा का वैल्यू आ गया, इसे उठाओ, और बेसिकली हमें दो आंसर्स आएंगे इस केस में, हमें इस केस में 2 आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लैम्डा है इसे उठाऊंगा मैं, और इसे इस इक्वेशन में डाल दूंगा, कौन सी इक्वेशन आई थी, हमें सर्कल की इक्वेशन आई थी, तो अलग अलग लैम्डा के लिए, अच्छा लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए सर्कल बनेगा ही नहीं, बिकॉज लैम्डा इक्वल टू -1 डाल दूंगा तो x² y² कोएफिशिएंट 0 बन रहे, तो एनीवे सर्कल बनेगा ही नहीं, सो अपना आंसर इससे आएगा लैम्डा इक्वल टू 1 डाल के, तो लैम्डा इक्वल टू 1 डाल के इसमें डाल देना, तो इससे सर्कल का इक्वेशन क्या आ रहा है, 2x² + 2y² - 2x - 4y, और ये तो कट जाएगा 1 1 इक्वल टू 0, सही है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x² + y² - x - 2y इक्वल टू 0, तो ये अपना फाइनल सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ। सो अभी नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं व्हिच इज नोन एज टाइप्स ऑफ टैंजेंट्स, ठीक है। सो सर्कल्स के कितने अलग अलग टाइप के टैंजेंट्स बन सकते हैं, या फिर चलो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट का नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, टाइप्स ऑफ कॉमन टैंजेंट करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉमन। तो दो सर्कल्स के बीच में कितने अलग अलग टाइप के टैंजेंट्स बन सकते हैं और उनके लिए क्या कंडीशन है वो देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन ये कि दो सर्कल्स है वो एग्जैक्टली अपार्ट है, सो लिख देता हूं मैं टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लिख दो, टू नॉन इंटरसेक्टिंग / टचिंग सर्कल्स, ठीक है। बेसिकली जो सर्कल्स है दोनों एकदम अपार्ट है, ना टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका डायग्रामेटिक व्यू यहाँ पे बना देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये एक सर्कल हो गया, यहाँ पे ये एक सर्कल हो गया, और यहाँ पे दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। बेसिकली दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर नॉट टचिंग, ऐसे अपार्ट एक दूसरे से, ठीक है। अभी ये होने की कुछ ना कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ये होने की कुछ ना कुछ कंडीशन होनी चाहिए। अगर मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर तक एक लाइन बना रहा हूं, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, सो यहां से कंडीशन क्या निकल के आती है, सपोज ये इसका सेंटर है, ये सर्कल 1 है तो इसका सेंटर 1 बोल देता हूं, और ये सर्कल 2 है इसका मैं सेंटर 2 बोल देता हूं, ठीक है। सेंटर 1 हो गया और सेंटर 2 हो गया, ठीक है।
इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है। कैन आई से इसकी कंडीशन क्या है ये होने की? बेसिकली किसकी कंडीशन बता रहा हूं मैं कि द सर्कल्स आर सेपरेटेड अपार्ट, दे आर नॉट टचिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो इसकी कंडीशन क्या है? जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है C1 C2 बोलता हूं मैं, ठीक है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इट इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2। अगर सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दोनों रेडियस के एडिशन से ज्यादा है, तब हम बोल सकते हैं कि जो सर्कल से दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट टचिंग। कंडीशन क्लियर है? हाँ। ठीक है। बेसिकली ना एग्जाम में बताएंगे ना, एग्जाम में सीधा इक्वेशंस दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो, तो वो हमें पता नहीं होगा एग्जैक्टली सर्कल्स टचिंग है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरनली टचिंग है, एक्सटर्नली टचिंग है, फिर अंदर मीट कर रहे हैं, फिर बाहर है। वी कैन नॉट एक्चुअली से एनीथिंग। तो हमें ये कंडीशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस माइंड में रखो। तो अगर ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर एन एडिशन ऑफ रेडियस है, दैट मींस इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सर्कल्स है दे आर सेपरेटेड अपार्ट, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर नॉट टचिंग। तो इस केस में कितने अलग अलग टाइप के टैंजेंट्स बन सकते हैं वो देख लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले तो इस लाइन को मैं चलो बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो इस केस में कितने अलग अलग टाइप के टैंजेंट बन सकते हैं। सबसे पहले मैं एक टैंजेंट बनाऊंगा, एक टाइप ऑफ टैंजेंट बनाऊंगा, ठीक है, समवॉट लाइक दिस। कैन आई से एक ऐसा टैंजेंट बन सकता है और एक ऐसा टैंजेंट बन सकता है। छोड़ो इसे, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं हम, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ओके फाइन, समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ग्रीन कलर में। सो ये पहला ये टैंजेंट हो गया। कहना से तो ऐसे टाइप के दो टैंजेंट बन सकते हैं। इन टाइप के टैंजेंट्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैंजेंट्स या फिर ट्रांसवर्स टैंजेंट्स, ठीक है। ये जो दो टैंजेंट्स है इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैंजेंट या फिर ट्रांसवर्स टैंजेंट या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। ये सेकंड टाइप है। नहीं, ये तो फर्स्ट टाइप है। ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स, इसे हम बोलते हैं बेसिकली ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स, ठीक है। तो लेट्स से इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P बोल देता हूं मैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं P बोल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले P का प्रॉपर्टी देख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ P, ठीक है। अच्छा ये ना ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट के इसमें आता है, थ्योरी में आता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ P, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट P, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट लाइज ऑन द लाइन, इट लाइज ऑन द लाइन C1 C2। ये जो C1 C2 वाली लाइन है ये इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इस लाइन को इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट C1 C2 in the ratio R1 is to R2 internally। मीनिंग इस फिगर में C1P is to C2P, ये हो जाएगा R1 is to R2। पहले वाले सर्कल का रेडियस इस टू दूसरे वाले सर्कल का रेडियस। इतना क्लियर है? हाँ। आया ना? तो इतना थ्योरी अच्छे से लिख दो सबसे पहले तो, ठीक है। चलो अभी ये एक टाइप ऑफ टैंजेंट हो गया और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमने प्रॉपर्टी देख लिया। अभी लेट्स से दूसरे टाइप ऑफ टैंजेंट देखते हैं कैसा होगा। इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये वाली लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ी सी, उसका रीजन बाद में बता दूंगा कि एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आई गेस थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटेंड में थोड़ा एक्सटेंड ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लाइन बना देते हैं, इस ये C1 C2 वाली लाइन से एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इसका रीजन अभी पता चल जाएगा 1 मिनट में। एक ये टाइप ऑफ टैंजेंट हो गया जो मैंने ग्रीन में बनाया, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। अभी एक ऐसे टाइप का लाइन है जिसे हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। तो अभी एग्जैक्टली डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है क्या, इसे देख ले, ठीक है। इसे मैं लाइट पर्पल में बना रहा हूँ। क्या ऐसे 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 टैंजेंट होंगे, दिख रहा है? दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तो और भी दूर जा रहा था।
दोनों सर्कल्स को ये ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सर्कल थोड़ा बड़ा छोटा बनाना चाहिए था, बट ठीक है, कोई इशू नहीं, कर देता हूं मैं इसे कैसे तो। ठीक है, कोई ऐसा टेंजेंट हम्म, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा बिकॉज मुझे इंटरसेक्ट करवाना है उसे। यप, ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, कुछ ऐसे टेंजेंट, ठीक है। अभी सिमिलरली यहां से मैं और एक टेंजेंट बनाता हूं, समवॉट लाइक दिस। हार्ड है ड्रॉ करना, बट ठीक है। ठीक है, तो फाइनली फिगर बना दी हमने। लेट्स से इस पॉइंट को हम पी डैश बोल देते हैं, ठीक है। अभी ये ऐसे ऐसे टाइप के टेंजेंट्स है। इन टाइप के टेंजेंट्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और सपोज ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये पी डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पी डैश पे। तो फिर से पी डैश की प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी वो है कि लाइज ऑन C1 C2। बेसिकली C1 C2 को एक्सटेंड कर दूंगा, सो इस लाइन पे लाई करते। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि डिवाइड C1 C2 इन द रेशो R1:R2 एक्सटर्नली मीनिंग कि C1 P डैश इज टू C2 P डैश। ध्यान से देखिए, ये C1 P डैश इज टू C2 P डैश, ये हो जाएगा R1:R2। तो ये जो डिवीजन है एक्चुअली डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है। इतना क्लियर है? हम्म, तो यहाँ पे अलग कैटेगरी देख लेते हैं। सबसे पहले सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, और ये दिखता कैसा एग्जैक्टली सबसे पहले ये देख लेंगे। तो यहाँ पे एक फिगर हमने बना दी है, सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली। और दूसरा सर्कल बना लेते हैं, लेट्स से, चलो मैंने येलो में बना दिया, ठीक है। अब ये जो सर्कल से टच कर रहे हैं लेकिन एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरनल टचिंग भी होता है, वो बता दूंगा एग्जैक्टली ये क्या, बट इट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। दे आर टचिंग इट एक्सटर्नली। अभी लेट्स से कि ये उनके सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। लेट्स से ये C1 है, C2 है। तो चलो C1 C2 को जोड़ती हुई एक लाइन बना लेते हैं। C1 C2 को जोड़ती हुई एक लाइन बना देंगे ऐसी। हमें ये पता है कि जो ये लाइन जो होती है वो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है, वी नो दिस। तो कुछ ऐसे बना दिया इसे, ठीक है। ये C1 C2 से पास होती हुई एक लाइन बना दी हमने, ठीक है। अभी सबसे पहले तो ऐसा कब होगा उसकी हम कंडीशन भी लिख देते हैं कि व्हेन सर्कल्स, क्या कंडीशन क्या है कि सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो कहना है ये कंडीशन है कि जो C1 C2 है इट इज इक्वल टू R1+R2। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस R1+R2 के इक्वल है तब जाके हम बोल सकते हैं कि जो सर्कल्स है वो टच करेंगे एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन मिल गया। तो अभी इस केस में कितने अलग अलग टाइप ऑफ टैंजेंट्स पॉसिबल है, तो वो अलग अलग टाइप ऑफ टैंजेंट्स में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले कहना से एक ये टैंजेंट पॉसिबल है बेसिकली जो इनके कॉमन पॉइंट से पास होता है। तो इसे हम बोल देंगे ऐसा टैंजेंट जो एक कॉमन पॉइंट से पास होता है। तो ये मैंने ऐसे रेड से बताया इसको यहाँ पे, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये जो टैंजेंट है ये इससे इनके कॉमन पॉइंट से पास होता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स थे वो बना लेंगे, तो उसे मैं कुछ अलग कलर में बना लेता हूं। लेट्स से दे विल लुक समवॉट लाइक दिस। जो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये, ठीक है। एक ऐसा बना दिया और एक समवॉट लाइक दिस बना दिया। आई होप इट्स ऑलमोस्ट टचिंग, ठीक है। चलो कोई नहीं,
ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है लेटेस्ट, ये है अपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेट्स से इस पॉइंट को मैं पी डैश बोल देता हूँ और ये कॉमन पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ। सो ऑब्वियसली ये जो आई मीन यहाँ पे तो ये चीज बहुत ऑब्वियस है कि पी का अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं तो इट लाइज ऑन C1C2, लाइज ऑन C1C2, ठीक है, और इट डिवाइड्स C1C2 इन द रेशियो R1:R2। अभी यहाँ पे तो ये बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, ये डिस्टेंस C दैट इज यहाँ पे C1P:C2P या R1:R2 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये बहुत कॉमन बात है। उसके बाद मैं ट्रांसवर्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की बात करूं, ये जो मैंने डार्क ब्लू में बनाया ये P डैश पे करता है। तो अगेन P डैश का प्रॉपर्टी क्या होगा, लाइज ऑन C1C2, लाइज ऑन C1C2, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, डिवाइड्स C1C2, डिवाइड सेगमेंट C1C2 इन द रेशियो R1:R2 एक्सटर्नली। ये हो जाएगा एक्सटर्नली, मीनिंग कि इस केस में C1P':C2P', ये बन जाएगा R1:R2। तो यहाँ पे क्लियर है बेसिकली सर्कल का कंडीशन और ये जो P की प्रॉपर्टी और कैसा ये इसमें टोटल कितने कॉमन टैंजेंट्स है, इसमें टोटल 3 कॉमन टैंजेंट्स है। ठीक है, जो अपना पहला केस था, इसके पहले वाला केस था कि सर्कल जो थे सेपरेटेड थे, उस केस में 4 अलग अलग कॉमन टैंजेंट्स पॉसिबल थे। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन टैंजेंट्स, कॉमन टैंजेंट्स। तो इसमें यहाँ पे टोटल 4 अलग अलग कॉमन टैंजेंट्स है। ठीक है, इनमें से 4 में से 2 टैंजेंट्स आर डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स, 2 टैंजेंट्स है डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट वाले, और 2 टैंजेंट्स है ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट वाले। इतना क्लियर है? ये जो पिंक में बनाया गया ये डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स है, और जो ग्रीन में बनाया वो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट है। सिमिलरली इस केस में जब सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच करते हैं, उस केस में क्या होता है कि बेसिकली इसमें टोटल 3 कॉमन टैंजेंट्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिख देता हूं कॉमन टैंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स कितने हैं इसमें, 3। तो उसमें से बेसिकली एक को हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स के कैटेगरी में आएगा, और बाकी 2 जो है वो डायरेक्ट कॉमन के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सो इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट?